वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 अवयव या अविकारी शब्द। ठीक है, आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बताया गया था इसके बारे में। अब फिर से आपको शुरू करते हैं, क्या होते हैं अवयव या अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए आपको जैसा इसका नाम दिख रहा है, जैसा आप देख रहे हो ये शब्द लिखा हुआ अवयव, या आपको एक शब्द दिखता है अविकारी। ये इजिकल टू है बेटा, अवयव बोल दो या अविकारी को बोल दो, एक ही बात है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो शब्द है, ए प्लस व्यय। ठीक है, इसमें भी ए प्लस विकारी। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, विकारी में क्या है, विकार प्लस ई, ये है। अभी ये इनसे बने हुए हैं, ये देखिए ए का मतलब क्या होता है, बिना। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। फिर यहां पर आ जाएगा ए का मतलब बिना। विकार का मतलब होता है खराबी या परिवर्तन। ठीक है, अभी देखिए कि अवयव या अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई खर्च नहीं होता, जिनमें कोई व्यय नहीं होता, किसी में कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे ही जिनमें कुछ भी उनके साथ आ जाए, आगे आ जाए, पीछे आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई खराबी नहीं होती। ये होते हैं हमारे अवयव या अविकारी शब्द। कौन से होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, या जो बिना खर्चे के बनते हैं, बनाए जाते हैं। एक आप साधारण तरीके से ये समझे। अब देखिए किन तरीकों से इनमें नहीं होता, लिंग, वचन और काल, इन तीनों के प्रभाव से अवयव या अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता, तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी कि लिंग का कैसे अगर बदल जाए लिंग तो भी ये नहीं बदलते, वचन बदल जाए तो भी, काल बदल जाए तो भी। अभी देखिए मैं एक लिंग से उदाहरण दे रही हूं, राधिका धीरे चलती है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लड़की का नाम लिखा राधिका, अगर मैं यहाँ लिख दूं मयंक धीरे चलता है। ठीक है, अब जो धीरे शब्द है बेटा, धीरे शब्द ये है हमारा अविकार। ठीक है, अविकारी शब्द है हमारा ये धीरे। तो धीरे शब्द यहां पर भी आ जाएगा मयंक के साथ भी। तो हमारा चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, तो ये हमारा धीरे शब्द तो बदला ही नहीं है। ऐसे ही वचन का, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं बच्चा धीरे चलता है, बच्चे धीरे चलते हैं। ठीक है, बच्चा कल चला, बच्चा कल चलेगा। ठीक है, तो काल का, वचन का, लिंग का प्रभाव इस शब्द पर नहीं पड़ता। तो ये इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात लिंग, वचन, काल के प्रभाव से ये बदलते नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा डेफिनेशन क्या हुई इसकी, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव या
अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा ये डेफिनेशन। आगे देखिए, अव्यव या अविकारी शब्दों के भेद। अव्यव या अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। सेकंड आता है संबंध बोधक। थर्ड आता है समुच्चय बोधक। सॉरी बेटा। फोर्थ आता है विस्मयादि बोधक। फिफ्थ आते हैं निपात। ये 4 भेद होते हैं बेटा, अव्यव या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। इन चारों भेदों के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम क्रिया विशेषण तक ही आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे अगली क्लास में। देखो बेटा, सबसे पहला भेद आता है हमारा क्रिया विशेषण। आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ रखे हैं, क्रिया भी पढ़ा हुआ है और विशेषण भी। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों ही क्या हो गए? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी आपको एक उदाहरण मैं दे रही हूं, जैसे रेखा अच्छा नाची। ठीक है, अभी इस सेंटेंस में बेटा आपको क्रिया शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है? ये क्या है? क्रिया शब्द आपका। ठीक है, अब क्रिया की विशेषता क्या है? नाचना और नाचा कैसा? अच्छा, ये है क्रिया की विशेषता वाला शब्द, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। समझ में आ गया बेटा? क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द। समझ में आ गया? फिर एक और उदाहरण से देखिए, कछुआ धीरे चला। अब यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है? चला, और इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ये कौन सा हो गया? हमारा क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? क्रिया विशेषण ये हमारे अव्यव या अविकारी शब्द का पहला भेद था, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको 2 उदाहरण देकर ये क्रिया विशेषण आपको समझा दिया। पहला हमने भेद पढ़ा क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक, और है एक परिमाणवाचक। ये हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। मैंने आपको बताया कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द भी तो अलग अलग तरह का हो सकता है ना। कोई तो क्रिया शब्द का टाइम बताएगा, कोई क्रिया शब्द का जगह बताएगा, कोई क्रिया शब्द का होने का ढंग बताएगा, और क्रिया कितनी हुई है कोई ये भी बता सकता है। अलग अलग तरह के शब्द होते हैं ना। तो काल से मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, स्थान से मतलब क्या होता है? जगह। रीति से मतलब क्या होता है? ढंग। और परिमाण से मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है,
अभी आप ये अच्छे से समझ लीजिए, काल का मतलब समय, स्थान का जगह, रीति का ढंग और परिमाण का मात्रा। अब जो हमारा क्रिया शब्द है, अगर वो शब्द उस काम का समय बताता है तो कालवाचक, अगर वो शब्द उस क्रिया की जगह बताता है तो स्थानवाचक, अगर क्रिया शब्द उस काम को करने का ढंग बताता है तो रीतिवाचक, अगर क्रिया शब्द उसकी मात्रा बताता है, क्रिया शब्द की मात्रा, मात्रा मतलब ज्यादा किया, कम किया, थोड़ा किया, अधिक किया, वो मात्रा बताता है तो हमारा परिमाण। पर आपने विशेषण में पढ़ा था ना परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है? माप या तोल। तो मात्रा होती है, ठीक है। परिमाणवाचक किसको इंडिकेट करता है? मात्रा को। अभी देखिए मैं आपको एक बता रही हूं, माता जी 2 बजे आएगी, ठीक है। अभी अगर हम यहां पर लिखे माता जी शाम को आएंगी, अभी ये देखिए, अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? आएगी। क्रिया शब्द क्या है? इसमें आएगी। तो क्रिया शब्द का टाइम बता दिया, कब आएगी? शाम को आएगी या 2 बजे आएगी। ये तो ये हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया शब्द है, क्रिया का समय बता दिया तो कालवाचक हो गया, ठीक है। आगे देखिए स्थानवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, ठीक है। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? बैठी है। अब ये इस क्रिया शब्द का स्थान क्या बता दिया? नीचे बैठी है, कुर्सी के नीचे बैठी है, तो ये बैठने की जगह बता दी, तो हमारा ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अभी हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, बच्चा खूब रोया, या आप और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मोहन ने अधिक खा लिया, इस तरह से लिखते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है हमारा? क्रिया शब्द क्या है? रोया, और उसने रोने की क्वांटिटी बताई है कि वो खूब रोया, ज्यादा रोया था, तो ये हमारा खूब क्या हो गया बेटा? हमारा हो गया ये बेटा परिमाणवाचक के हैं, सॉरी, ये परिमाणवाचक के, ये हो गया हमारा परिमाणवाचक, ठीक है। अगला, मोहन ने अधिक खा लिया। अब खा लिया क्या है? हमारा क्रिया शब्द है, और कितना खा लिया? अधिक खा लिया, तो ये अधिक भी हमारा क्या हो गया? परिमाणवाचक। ठीक है बेटा, ये आपको मैं 2 उदाहरण देके आपको बता रही हूँ। अभी आते हैं हम रीतिवाचक के उदाहरणों पे। रीतिवाचक होता है काम को करने का ढंग, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे सोहन उल्टा लेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेटा क्रिया शब्द क्या है? लेटा। लेटना मतलब सोने वाला लेटना जो होता है। अब वो लेटा हुआ है और उसके लेटने का ढंग क्या है कि वो खुद उल्टा हो रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? रीतिवाचक। रीतिवाचक, ठीक है। अभी आप एक और उदाहरण देखिए बेटा, काम को करने का ढंग कोई भी हो, तेज कर रहा है, धीरे कर रहा है, जल्दी कर रहा है, कम और ज्यादा तो आपके उसमें आते हैं परिमाण में। जैसे भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गंदा कर रहा है या धीरे कर रहा है, वो सारे, जैसे अभी मैं यहाँ लिख दूं, मेघा जल्दी लिखती है। जल्दी की जगह आप तेज भी लिख सकते हो, तेज लिखती है। अब लिखती है क्या है? हमारा क्रिया शब्द, और उसको लिखने का ढंग क्या है? जल्दी, तो ये जल्दी हमारा क्या हो गया?
रीतिवाचक। समझ में आ गए होंगे बेटा। अभी फिर से देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं कि वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के समय संबंधी विशेषता को बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया शब्द के होने की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया शब्द के होने का ढंग बताते हैं वो होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। ये बेटा क्रिया विशेषण जो हमारा अव्यव या अविकारी शब्द का पहला भेद था क्रिया विशेषण, उसके ये 4 भेद थे। यहाँ तक आज हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम जो अव्यव या अविकारी शब्द के बाकी भेद बचे हुए हैं, सेकंड, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।